चिराग पासवान एनडीए की बैठक में गए और क्यों गए, क्या कुछ बातें हैं, एनडीए से अभी भी चिराग पासवान का तालमेल चल रहा है, ये कई बार वो लगातार भाषणों में भी सहजता से कह जाते हैं, मगर मोदी का विरोध भी करते हैं एक तरफ और एनडीए की बैठक में भी जाते हैं। ये बातें कुछ जम नहीं रही है। इसको लेकर हम अभी पूछेंगे प्रोफेसर विनीत से, जो एलजेपी रामविलास पार्टी के प्रवक्ता हैं, क्या कुछ कहिएगा। ये दो तरफा डबल स्टैंड हमको समझ में नहीं आ रहा है, जनता भी कंफ्यूजन में है, यहां पर कहीं विरोध करते हैं, कहीं पर उनके बैठक में चले जाते हैं, क्या समझा जाए। कंफ्यूजन आप जैसे लोग क्रिएट कर रहे हैं जी। हमारे अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने बिल्कुल सीधा बोल दिया है, ना वो यूपीए के साथ है, ना वो महागठबंधन के साथ है, ना वो एनडीए के साथ है। नीतिगत चीज़ों पे जब बात होती है, जैसे द्रौपदी मुर्मू जी जो कि एक बिल्कुल अनुसूचित जनजाति से आती हैं, उनको जब वोट देने की बात हुई तो आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने हमारे अध्यक्ष जी को फ़ोन किया था। तो हमारी पार्टी भी उसी लाइन पे काम करती है कि जो भी व्यक्ति हाशिए पे है, जो शोषित है, जो वंचित है, उसके उत्थान के लिए हम लोग काम करते हैं। अगर वो फ़ोन ना भी करते हैं तो हमारे जो अध्यक्ष जी हैं अपना वोट जरूर उनको देते। दूसरी बात ये है कि कभी भी कोई चीज़ अगर गलत होगा, जो बिहार वासियों के लिए और भारतीयों के लिए गलत होगा, तो हम उसका विरोध करेंगे। एक सार्थक विपक्ष की भूमिका हम निभाएंगे। तो मैं एक बार फिर से दोहरा दूं कि कन्फ्यूजन जो है मीडिया बंधु ही क्रिएट कर रहे हैं। उनको राजनाथ सिंह का फोन आया, वो एकदम पीसी तीसी पूरा करने, जैसे लग रहा है कि मतलब बात कर लिए तो उनको खुशी बर्दाश्त नहीं हुआ। बीजेपी वाले ने थोड़ा सा वैल्यू देते तो लगता है कि वो कई लोग कह रहे हैं कि बीजेपी ने थोड़ा सा इनसे अच्छे से बात कर लेते हैं, बस ये एकदम हो जाता है। नहीं, लोकतंत्र में और राजनीतिक जीवन में कोई भी चीज़ अगर आपकी पार्टी निर्णय ले रही है तो आप लोग के माध्यम से जनता के पास पहुंचना जरूरी है। चिराग पासवान जी ने वही किया था, इसमें खुशी से सरोबार होने वाली बात ही कहाँ आती है। चिराग पासवान ने अंदर अंदर दोस्ती रखते हैं बीजेपी वालों से, अब बीजेपी वाले भी अंदर अंदर दोस्ती रखते हैं, मगर कभी आकर कह देते हैं नहीं मेरा यूपीए से संबंध है, ना एनडीए से संबंध है, ना गठबंधन उठबंधन, कुछ नहीं, मगर अंदर अंदर तो रखते हैं ना। अगर आप व्यक्तिगत रिश्तों की बात कर रहे हैं तो उसको राजनीति से दूर रखा जाए। विचारधारा पार्टी के मैंने क्या कहा, अगर बीजेपी एनडीए का विचारधारा द्रौपदी मुर्मू जी को लेके था कि उनको भाई सर्वोच्च शिखर पे पहुंचाना है, तो द्रौपदी मुर्मू का बात हुआ, बहाना हो गया। नहीं बहाना नहीं, सुन अब बात सुनते नहीं रविकांत जी, पूरी बात सुन लिया जाए। तो अगर कोई भी अगर नीति जो हमारी पार्टी के लाइन के अनुसार होगा तो हम उसका समर्थन करेंगे, चाहे कोई भी पार्टी हो। लेकिन आप हमारे अगर अभिन्न मित्र भी हैं, लेकिन अगर आपका जो सोच है जो हमारे पार्टी के लाइन से अलग है तो हम आपके साथ नहीं आएंगे। तो चिराग पासवान जी ने बिल्कुल कहा है कि नीतिगत अगर चीज़ों पे बात करें तो जो देशवासियों के लिए हित में होगा वो आपके हम साथ में हैं, नहीं होगा हम विपक्ष की भूमिका में रहेंगे। नहीं, जो एलजेपी के हित में होगा, जो चिराग पासवान के हित में होगा, उन चीज़ों पे वो बीजेपी से एग्री कर जाते हैं। तो ये समझने वाली बात है, लोकतंत्र में जब तक कि आपकी पार्टी और आपके पार्टी के कार्यकर्ता बेहतर नहीं करेंगे तो फिर आप समाज में सुधार कैसे लाएंगे। तो उस समाज को बदलने के लिए, लोगों का जीवन को बदलने के लिए आपको अपने में सक्षम और मजबूत होना पड़ेगा। तो चिराग पासवान जी लोजपा के कार्यकर्ता वही कर रहे, तो इसमें गलत तो कोई नहीं है। देखिए, विधानसभा के वक्त से कंफ्यूजन हुआ कि जदयू के खिलाफ हम कैंडिडेट उतारेंगे, बीजेपी के खिलाफ नहीं उतारेंगे, मतलब वो पूरी तरह से बीजेपी का अंदर खाने से रहना चाहते हैं, पर्दे पे भले न दिखाएं। अब देखिए 2020 बहुत पुराना चीज़ हो गया, जो बीत गई सो बात गई, माना वो बेहद प्यारा था। अब 2025-24 की बात करें हम लोग। दूसरा सवाल पूछिए। अब मैं पूछूंगा, द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति बनी हैं, इस पर तो आपकी पार्टी का भी समर्थन था। चिराग जी ने खुलकर कहा कि अगर हमें नहीं भी फोन आता तो भी हम उन पर रहते। अब महंगाई का बात आ रहा है, मोदी जी का विरोध करते हुए भी नजर आ रहे हैं चिराग पासवान। ये जो नया जीएसटी और भी तमाम चीज़ों पर जो बात हो रही है, इन तमाम चीज़ों को लेकर क्या कुछ कहें। देखिए, जो नए खाद्यान्न पदार्थों को जो जीएसटी के ब्रैकेट में लाया गया है, वो थोड़ा सा मुझे कम से कम विस्मित करता है, क्योंकि अभी कोरोना काल का जो प्रभाव है बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ है। अभी भी लोग अपने बिजनेस को स्टार्ट करने में अपनी नौकरियों से जूझ रहे हैं, और इसके बीच में सरकार का ये लाना, जैसे कि मान लीजिए कि जो आटा है, रवा है, सूजी है, दाल है, उसको लाना और दाम बढ़ाना थोड़ा सा मुझे लगता है कि जल्दबाजी वाला निर्णय है। और सबसे आश्चर्यजनक बात ये है कि जो हमारे वरीय जो हमारे यहाँ की जनता है, जो 58 साल महिलाओं के केस में और 60 साल पुरुषों के केस में जो उनको रेलवे में के आरक्षण में कंसेशन मिलता था,
उस पर जो कंसेशन को हटा दिया गया ना, वो मुझे बिल्कुल उचित नहीं लग रहा है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा इंसेंटिव था जिसके कारण कि ये जो हमारे बुजुर्ग हैं वो अपने तीर्थ स्थानों पर जाते थे, अपने पोते पोतियों से मिलते थे। तो मुझे लगता है कि सरकार को अभी भी ज़्यादा विलम्ब नहीं हुआ है, उस पर एक बार फिर से पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि अभी ये समय नहीं है इसको लागू करने का। चिराग जी संसद में भी इसकी आवाज़ उठाएंगे? अब ये हमारे अध्यक्ष जी के मन पे है, लेकिन आपने अगर मेरा व्यक्तिगत मत पूछा है तो मैंने ये बताया। जरूर, जिस प्रकार से कई चीज़ों पर लेकर हुई और तमाम चीज़ें, अभी तो मुर्मू जी जीत चुकी हैं राष्ट्रपति के चुनाव काफ़ी भारी मतों से, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? जिस प्रकार से आदिवासी समाज को से आती हैं और दूसरी महिला और भी कई चीज़ें आज़ादी के बाद भी उनका जन्म हुआ है, कई रिकॉर्ड बनाते हुए नजर आए, तो इन सब चीज़ों को लेकर क्या कुछ? रविकांत जी, द्रौपदी मुर्मू जैसे लोगों के लिए दिनकर कहते हैं रश्मि रथी में कि कुसुम नहीं खिलते हैं मात्र राजाओं के उपवन में, अमित बार खिलते हैं वो दूर कुंज कानन में, कौन समझे प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल कि गुदड़ी में चुन चुन कर रखते हैं बड़ी कीमती लाल। तो प्रकृति जो अपने लालों को चुन चुन के रखती है, भले वो बहुत संपन्न घर में पैदा ना हो, बहुत धनाढ़ घर में पैदा नहीं हो, लेकिन अपने कर्तव्य से, अपने काम से, अपने कार्यों से वो उस परिस्थिति से भी, जो कि परिस्थिति बहुत अनुकूल नहीं हो, फिर भी वो देश के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचती हैं। ऐसे ही उदाहरण द्रौपदी मुर्मू जी का है। द्रौपदी मुर्मू जी का बनना दो चीज़ों का द्योतक है। एक तो मैंने कहा कि आप किसी भी परिवेश में रहते हैं, आप उसको एक बहाना नहीं बना सकते हैं। अगर आपने मेहनत किया है, अगर आप कर्तव्यनिष्ठ हैं, तब तो आप किसी भी शिखर पर पहुंच सकते हैं। और दूसरा उन महिलाओं के लिए है, जो महिलाओं को लोग समझते हैं कि वो सेकंड दर्जे की सिटीजन है। मैं उन सबको कहना चाहता हूं कि महिलाएं अगर ठान लें, हमारी माँ बहनें ठान लें, तो कुछ का कुछ भी कर जाती हैं। अच्छा, ये टिप्पणी हुआ विपक्ष की तरफ से, और भी कई लोग राष्ट्रपति के पद को लेकर जो कहते हैं, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे ये हास्यास्पद लगता है। कोई भी राष्ट्रपति एक मूर्ति नहीं होता है। अगर आप देश के सर्वोच्च शिखर पर बैठे हैं, राष्ट्रपति भवन में बैठते हैं, तो उनके बारे में ये कहना बिल्कुल उचित नहीं है। और ख़ास करके उन लोगों से जो लोग अपने आप में उनका जो इंटेलेक्चुअल लेवल है उस पर प्रश्न चिन्ह लगता है, तो उनको ये भाषा शोभा नहीं देती है। चलिए, ये तमाम बातें थी राजनीति से लेकर के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तक की, और भी देश में महंगाई और तमाम मुद्दे और बातें चल रही है, हो रही है। अच्छा, ये बातें अभी जो बैठक को लेकर हुई थी एनडीए से, क्या दिल से आप लोग बीजेपी को मानते हैं? और बाहर से अभी मैंने फिर से मैं दोहरा रहा हूँ इस चीज़ को। आज के संदर्भ में बीजेपी या एनडीए और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी भारत के पास सबसे सर्वोच्च और सबसे बेस्ट विकल्प हैं। और हमने फिर कहा कि जब भी सरकार नीतिगत फैसले लेंगी जिससे कि भारतवासियों का, बिहारियों का कल्याण होगा, तो उस केस में लोजपा, रामविलास और हमारे अध्यक्ष चिराग पासवान जी बिल्कुल समर्थन में आएंगे। लेकिन ये नहीं हो सकता है कि हम आपके समर्थन में हर चीज़ में रहेंगे। अगर चीज़ें गलत होंगी, अगर नीति गलत होगा, तो उस चीज़ में आपके हम विरोध में भी खड़े रहेंगे। चलिए, अभी के लिए इतना ही कहेंगे। ये बात कर रहे थे हम लोजपा के प्रवक्ता प्रोफेसर विनीत से। और भी तमाम खबरें और बातें देखते रहिएगा। मेरा नाम हुआ रविकांत। धन्यवाद।